एक्ट्रेस अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के निधन तक करीब 12 साल तक उनके साथ रही थी। हाल ही में उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के जाने के बाद अपनी मुश्किल जिंदगी और लड़ाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो इतने सालों से अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड के काका यानी सुपरस्टार राजेश खन्ना अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने में माहिर थे। उनका स्टारडम 70 के दशक में काफी ज्यादा था। वो जब भी स्क्रीन पर आते लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे। लेकिन जब साल 2012 में उनका निधन हुआ तब हर कोई उदास हुआ। राजेश खन्ना की प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी काफी सुर्खियों में रही है। डिम्पल कपाड़िया संग उनकी शादी और फिर तलाक से लेकर एक्ट्रेस अनीता आडवाणी से उनके रिश्ते की हर किसी को जानकारी है। मगर राजेश खन्ना की प्रॉपर्टी पर विवाद काफी कम लोगों को मालूम होगा। राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता आडवाणी और डिम्पल कपाड़िया और उनके परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे हाईकोर्ट में सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। अनीता ने पहले भी इस मुद्दे पर बात की थी और खुलासा किया था कि राजेश खन्ना के परिवार को सारी संपत्ति मिली, लेकिन उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिला। अनीता का ये भी कहना था कि उन्हें राजेश खन्ना की वसीयत भी नहीं दिखाई गई, जिसमें काका ने अपने संपत्ति को परिवार के अलग अलग लोगों में बांटा था। अब अनीता आडवाणी ने एक बार फिर अपने हक की लड़ाई पर विक्की लालवानी के यूट्यूब चैनल पर बात की। उन्होंने कहा, मैं वैसी ही जिंदगी जीना चाहती हूँ जैसी पहली जी रही थी। वो बंगला तो वापस आ ही नहीं सकता, इसीलिए मैं अब सम्मान वाली जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने कभी वसीयत देखी ही नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि सबके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरी इज्जत की भी बात है, सबसे ज्यादा यही। और मैं वैसी होना चाहती हूँ जैसी पहले थी, वैसी ही रहना चाहती हूँ। मुझे ये करने का पूरा हक है। अनीता आडवाणी राजेश खन्ना के साथ तब तक रही जब तक राजेश का निधन हुआ। उनका रिश्ता 12 साल का था जब राजेश खन्ना 2012 में चल बसे। इसी बातचीत के दौरान अनीता ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने और राजेश खन्ना की जिंदगी पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने उसे एक पॉपुलर पब्लिशर के जरिए रिलीज भी किया, मगर रिलीज के दौरान उसे खराब करने की कोशिश की गई। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी किताब की शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन हिस्सा था उससे छेड़छाड़ की गई है। अनीता ने बताया, ये सब किस्मत का खेल है। मैं काका से तब मिली जब मैं टीनेज थी। बहुत कम उम्र में हमारे बीच रोमांस शुरू हो गया था। उन्होंने मेरे दिल और दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि मुझे कोई और कभी अच्छा ही नहीं लगा। लेकिन उनकी शादी किसी और से हो गई। जब काका अपने परिवार से अलग थलग पड़ गए तो वो फिर से मुझसे जुड़ गए। अनीता के मुताबिक वो दोनों लगभग 12 साल तक साथ रहे। उन्होंने कहा कि वो लाखों में एक थे। उनसे बेहतर आदमी की उम्मीद नहीं कर सकती थी मैं। एक रूढ़िवादी परिवार में पली बड़ी होने के कारण मेरी सोच भी वैसी ही थी। मैंने उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया था। मैं किसी दूसरे पुरुष का छूना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये एक मेंटल ब्लॉक बन गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।